नमस्कार, मैं अक्षय बिदुआ हूं और आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। और इस समय हम जहां खड़े हुए हैं भौगोलिक मानचित्र के हिसाब से इस समय हम मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के सलखनिया गांव में हैं और ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क के परिक्षेत्र की सीमा पर स्थित है, यानी कि यहां से कुछ ही दूरी पर बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी लग जाता है। आमतौर पर सलखनिया गांव के ऊपर इस समय जो कलंक लगा है वो 10 हाथियों की मौत का कलंक है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क की सीमा से सटे इस गांव में 10 हाथियों की मौत हो जाना इस वक्त पूरे विश्व की ये सबसे हृदय विदारक घटना है। इतिहास में वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 10 हाथियों की मौत एक ही दिन में एक ही जगह एक ही स्थान पर और कुछ ही वर्ग मीटर के दायरे में हो जाए। वन प्रबंधन बहुत सारी बातें कह रहा है। जो यहाँ का बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व यानी कि बीआरटी का प्रबंधन है, वो अपना पल्ला झाड़ने के लिए बहुत सारे तथ्य दे रहा है। वन प्रबंधन कहता है कि हाथियों की मौत जो हुई है, पार्क प्रबंधन बीआरटी प्रबंधन कहता है वो कोदों की फसल खाने से हुई है। ग्रामीण हमारे साथ हैं, ग्रामीण इन्हीं के ये खेत हैं और इन्हीं जहां हम जिस स्थान पर अभी हम हैं इससे लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पर यानी कि 500 मीटर की दूरी पर हाथियों की कब्र बनी हुई है। 10 हाथियों की कब्र, वो भी स्वदेश न्यूज ग्राउंड जीरो तक पहुंचकर आप तक लेकर आया है। आज हम इन ग्रामीणों का पक्ष जानेंगे, ये हमें ग्राउंड जीरो की सच्चाई बताएंगे। आप मेरे साथ हैं, आप यहाँ के पंचायत के पंच हैं। जी सर। अपना परिचय दीजिए, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम शंकर सिंह है। मैं शंकर सिंह आदिवासी से हूँ। मैं वो आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं कि आप लोगों की फसल खाने से हाथी मरे हैं, तो इसके पीछे, घटना के पीछे और भी तो कारण हो सकते हैं ना, वो बिंदु क्या है? अब वो बिंदुओं को भाई देखो क्या है, हम लोग अभी इतना तो नहीं जानते। हमारे हाथी यहाँ तो पर डे रहते। वो कह रहे हैं कि जहर से मौत हुई है। जहर से मौत हुई तो कोदों में तो जहर डालते तो हम भी मवेशियों भी खत्म हो जाते, हम भी खत्म हो जाते जहर डाल। लेकिन एक दिन में एक ही समय में 10 हाथी मर जाना जहर तो है ना, मौत तो तभी हुई है। अब ये जहर के मामले में तो हम तो भाई उसमें जहर कोई डालता ही नहीं है। कोदों में सदामती से जानते हैं कि उसमें खाद तक तो डालते नहीं सर। हाथियों का जो मूवमेंट था, जो रूट था, कहीं से वहां से कहीं से जहर खुरानी हुई है। अब ये तो वन विभाग के लोग जानेंगे भाई। देखो क्या है, वो जानवरों की निगरानी तो उनके ऊपर है ना। एक ही मौके पर 10 हाथी एक साथ मर गए। कोदों खाकर हाथी आधे किलोमीटर नहीं चला और 10 हाथी मर गए, तो कोदों में साइनाइड तो नहीं था ना। इसका मतलब जहर उनको पहले से आया है उनके अंदर। हो सकता है भाई, देखो जहां से वो चले हों खा करके, है ना। हमारे यहाँ हाथी तो थे नहीं, अब पता नहीं वो कहाँ से आए, वो है ना। आपकी जानकारी में ये नहीं थे हमारे यहाँ। नहीं, ये जो पीछे से जो 10-12 किलोमीटर का ट्रैक है जहां से हाथी चले हैं, वहां उस ट्रैक पर कुछ हो सकता है, ऐसा शक है आपको, शंका है? अब देखो शंका तो यही जा रहा है कि ये बताइए कि जब जहर की बात है तो जहर तो ऐसा होता है कि 10-5 मिनट में वो अपना काम करता है ना, या कि 20 मिनट आधा घंटा में काम करता होगा। तो जब हमारे यहाँ नहीं थे तो आगे चल के आए, तो हो सकता है वहां खाए हों, वो कहीं भी खाए हों। हमारे साथ एक और सज्जन हैं और आप भी इसी गांव के ग्रामीण हैं। इस घटना को लेकर आप कैसे देखते हैं? और बड़ी हृदय विदारक ये घटना है और मुझे लगता है ये सबसे, हम कहते हैं कि हमारा देश, हमारा प्रदेश, लेकिन ये तो आपका घर है, ये तो आपका गांव है और इस पर इतना बड़ा कलंक लगा है। ये जो है हाथियों की जो मौत हुई है उससे हम बहुत दुखी हैं। और जंगल के जानवर जो हैं तो वो हमारे मित्र भी हैं। उन्हीं के गोद में हम जन्म लिए, हमारे गोद में वो जन्म लिए। और जब ये हाथियों की घटना, इतनी बड़ी घटना घटी कि हम बर्दाश्त करने के स्थिति में है नहीं, जबकि जंगल विभाग के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये कोदों की फसल से खा के और जहर हुआ है और ये मारे गए हैं, जबकि हमें जरा भी विश्वास नहीं है, एक रत्ती विश्वास नहीं है कि ये कोदों के फसल में जहर है। उसी फसल को हमारे मवेशी खाते हैं तो उनको तो कुछ भी नहीं हो रहा, अभी आज भी खा रहे हैं। और उसी की चावल खाते हम, अपने जीवन यापन करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, तब हमें कुछ नहीं होता है। लेकिन ये जंगल विभाग पता नहीं कहाँ से ऐसी खोज करके निकाल रहे हैं कि इस कोदों की फसल में जहर है। जब ये हाथी यहाँ मरे और ये जंगल विभाग की पूरी टीम आई, पूरा अमला आया, हमें देखने में ऐसा लग रहा था कि पूरे ज़िले का जंगल विभाग यहाँ जुड़ा हुआ है। फिर जब उसका जो है तो पोस्टमार्टम की तैयारी हुई, पोस्टमार्टम भी होने लगा।
हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हम भी जाके देखें कि वास्तव में ये हाथी के पेट में निकल क्या रहा है, लेकिन जंगल विभाग के द्वारा हमें ऐसा खदेड़ा जा रहा था, ऐसा रोका जा रहा था कि जैसे हम कोई आतंकवादी हैं। जबकि ये जंगल आपका है। सबसे बड़ा दुख है कि हम लोगों को वहाँ जाने क्यों नहीं दिए। वही पूरे डिपार्टमेंट के मतलब कुछ ना कुछ तो काला पीला है। कुछ ना कुछ हमें पूरा यकीन है कि ये हमारे साथ गद्दारी करके और अपने सामने जब पीएम करिए हमें दिखाया नहीं गया, तो हमें ये लगता है कि मतलब ये अपने आप में कुछ ना कहीं ये छुपा रहे हैं। और पीएम में डॉक्टर ने लिख दिया, बिस्रा रिपोर्ट भी आ गई कि कोदो खाने से मौत हुई। ये हम बिल्कुल मानने का तैयार नहीं है, बिल्कुल जरा भी हमें यकीन नहीं है कि हमारे कोदो खाने से हाथी का मृत्यु हुई है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कोदो एक फसल है जो चावल की तरह होती है और जो बार बार बात हो रही है, क्या कोदो पेट में फूल सकता है, नुकसान कर सकता है? नहीं। कोदो हाथी जो पेड़ के तने खा जाता है उसको वो छोटे से चावल की फसल से नुकसान हो जाएगा। वही तो हमारे समझ में नहीं आ रहा साहब। आपने मुझे एक चर्चा के दौरान एक घटना सुनाई थी कि आप लोग जानवरों का स्वभाव समझते हैं। आप जंगल के रास्तों से आते जाते हैं, बचपन से आ जा रहे हैं, और आप सब लोगों ने मुझसे कहा कि हम जानवर को इसलिए समझते हैं, चाहे वो कोई भी जानवर हो, क्योंकि आप बचपन से रहे हैं उनमें, इसीलिए आप उन जानवरों को समझते हैं। तो जब आप जानवरों को इतना समझते हैं, उसके बावजूद ये घटना आपके बीच में हो जाती है और इतना इको फ्रेंडली व्यक्ति, यहाँ का रिहायशी व्यक्ति, आदिवासी गौण आपकी जाति है, आप लोग जंगल में ही रहते हैं, आदिवासी हैं आप लोग, और आपको आपकी गांव से वन समिति के सदस्य बनाए जाते हैं, रक्षक बनाए जाते हैं, श्रमिक बनाए जाते हैं, और आप ही को रोक दिया जाता है। जी, वही तो समस्या है कि जब ये हाथी 28 तारीख की रात को जब यहाँ आए, और जब यहाँ आए तो वो जैसे पहले आया करते थे, जिस स्थिति में, जिस खुशहाली से जानवर आया करते थे हमारे खेतों में, उस रूप लेके नहीं आए। अब की बार जब आए थे हाथी, तो भयानक रूप लेके आए थे, चिल्लाते हुए, पूरा जंगल उखाड़ते हुए आ रहे थे। तो हमें ये लग रहा था कि हाथी चिल्ला क्यों रहे हैं, मतलब तो आपको परेशान है। जी, इतना परेशान थे हाथी। तो हमें ये शंका होता है कि ये जानवर जो है, आज सुबह जब हमें जानकारी लगी कि हाथियों का यहाँ डेथ हो गया, तो हमें ये लगता है कि ये हाथी कहीं और से जहर खा के आ रहे हैं। चलिए मैं लौटूंगा, और अभी हमारे साथ मनोज सिंह हैं, और आप एक युवा हैं, और अभी मनोज ने चर्चा के दौरान एक बड़ी रोचक बात बताई है। मनोज का ये कहना है, आप सब लोग हैं, जब दूसरे गांव से हाथियों को यहाँ पर खदेड़ा गया, हाथी निकल कर आए, तो इन लोगों ने सोचा कि अपनी फसल को बचाएं। जब ये वहां पर पहुंचे तो ये बताते हैं कि हाथियों की संख्या 10 नहीं थी, बल्कि इन्होंने अपनी आंखों से जो टॉर्च से खेत में देखे वो हाथी 3 थे। मनोज का ये कहना है कि जो हाथी जहर का शिकार हुए, वो हाथी तो गांव से आधा किलोमीटर दूर कराह रहे थे, पड़े हुए थे, चीख रहे थे, चिंगाड़ रहे थे, दहाड़ रहे थे, वो तकलीफ में थे, और जो स्वस्थ हाथी था वही यहाँ गांव तक आ पाया है और वो आगे निकल गया है। आप ऐसा ही कुछ बता रहे थे? जी सर, वहाँ पर जब हाथी आए थे तो कुछ बसेरी, जैसे किसी किसी के खेत में मड़ैया बना है छत वाला, तो वहीं पे 2-3 लोग सो रहे थे। वहाँ के लोग जो बसेरी थे वो फोन किए गांव में कि आज हाथी आ गए भाई साहब, हाथी आ गए, आप लोग आवा नहीं, सब खा डर गए हैं। फिर पूरे गांव को एक फोन के माध्यम से किसी को ऐसे चिल्लाए, पड़ोस को, सभी लोग एकत्र होके फिर टार्च वार्च लेके अपन फिर खेत तरफ गए। जब खेत तरफ गए तो हम सोचे कि आ गए होंगे, और ये खेत ही में यहाँ इतना ज़्यादा चिल्ला रहे थे। कुछ हम वहाँ शोर किए, टार्च से यहाँ वहाँ जलाए और ट्रैक्टर से कुछ आवाज़ किए, तो वो लौट गए। 3-4 जो हाथी थे वो लौट गए, लेकिन वहाँ से जो आवाज़ आ रही थी वो वहीं सुनाई दे रहा था हाथियों की। तो वो जो चिल्ला रहे थे वो खेत में आए ही नहीं।
वो आए ही नहीं, वो वहीं रह गए। न जाने उनको क्या हो गया, यहाँ से अगर आए होते तो यहीं रह जाते, अगर वो वहां से आ गए होते तो निश्चित तौर पे वो हमारे खेत में ही रह जाते। ठीक है, आप इस घटना पर ध्यान दीजिए। मनोज इस घटना के चश्मदीद हैं और मनोज का ये कहना है कि जब ये इन्होंने खेतों में हाथी देखे, जैसा कि वन विभाग प्रबंधन जो है, जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क प्रबंधन है और इस रेंज के रेंजर हैं, जो तमाम अधिकारी आरोप लगा रहे हैं कि हाथियों ने जहर खेत में खाया और तब जाकर वो कहीं दूर जाकर मरे। मनोज का यह कहना है कि जब खेत में हाथी थे तब भी दूर से हाथियों की कराह दर्द भरी चीखें मनोज को सुनाई दे रही थीं और जो हाथी चीख रहे थे, जिस कब्र से हम होकर आए हैं, स्वदेश न्यूज जिस कब्र से होकर आया आपको दिखाते हुए, वहां हाथी दरअसल पड़े हुए थे और वो वहीं कराह रहे थे। और जो हाथी खेत में आए हुए हैं वो हाथी खा पी कर फिर आगे निकल गए हैं, यानी कि वो स्वस्थ थे। और कोदो खाने से हाथी की मौत नहीं होती है, ये टेस्ट हमें खुद ग्रामीण करके बताएंगे। हमने आज मवेशियों को भी कोदो खाते देखा, लेकिन मवेशी आसानी से कोदो की फसल खा सकते हैं और खा रहे थे। इंसानों की खाने की फसल है जिसे खाकर इंसान नहीं बीमार होता, नहीं मरता, मवेशी नहीं मरते। तो अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर हाथी कैसे मर रहे हैं। बेफजूल थोपा जा रहा है, माने फंसाया जा रहा है, या यहाँ से भगाने का कोई भी प्रक्रिया रच रही है शासन, है ना। ये बताइए, ये कोदो कुटकी जो है, ये सदियों से, कई पीढ़ियों से आदमी इसको खा करके जी रहा है ना। और ये मुझे ये नहीं लग रहा कि जो ये डॉक्टर लोग जो बता रहे हैं, सारी चीज़ें लग रही हैं सुनने में, हर जगह से मुझे सुनने, अभी यहाँ जो चौपाल कार्यक्रम में हर मेरे ग्रामवासी लोग बताए, तो मुझे तो यही लग रहा है कि ये वन विभाग की साजिश है या शासन प्रशासन की साजिश है ना। कि भाई तुम्हारे ही डॉक्टर हैं, तुम्हारे ही कर्मचारी हैं, है ना, सभी तुम्हारे हैं, और आप किस तरह जांच कर रहे हैं कि उस कोदो को मवेशियां भी खा रही हैं, सब लोग खा रहे हैं उसको, है ना, और उसी में जहर को नाम ले रहे हैं। आप बताओ तो ये क्या है ये सब। देखिए, यहाँ पर साफ तौर पे कहना है ये कहीं ना कहीं बड़ी साजिश है, पार्क प्रबंधन की साजिश है। किसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है? शासन और प्रशासन, सारी जांच एजेंसियां किसको बचा रही हैं? क्या इन जांचों पर बड़े सवाल खड़े कर रहे सलखनिया के ग्रामीण